हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हैं और कुछ पीडीएफ नोट्स भी डाले हैं। उसी में एक पार्ट आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसमें आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने कई प्रकार के आपको बताए हैं। उन्हीं वेक्टर्स के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको बता रही हूँ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स एक लीनियर वेक्टर्स होते हैं जो कि एक बैक्टीरियल सेल में या किसी भी होस्ट सेल में मेंटेन करी जा सकती है, और प्रति सेल एक या दो कॉपीज़ इसमें हम बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, पीआई डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मुख्यतः आज हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये देखिए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसलिए डेवलप करे जाते हैं जिससे कि इनमें लार्ज पीसीज ऑफ डीएनए को समाया जा सके इसमें। और लार्ज पीसेस ऑफ डीएनए जो कि नॉर्मली प्लाज्मिड्स में नहीं समा सकते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए जाते हैं। और इसीलिए इन बीएसी वेक्टर्स को हम सुपर साइज इंसर्ट्स भी कहते हैं। बीएसी वेक्टर्स वर ओरिजिनली क्रिएटेड फ्रॉम एफ प्लाज्मिड्स। एफ प्लाज्मिड्स देखिए, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड होते हैं जो कि फर्टिलिटी फैक्टर भी कहलाते हैं। दीज वेक्टर कंटेन ओरी जीन, रेप ई जीन for maintenance of F fertility factor, and gene A, B, C for plasmid copy number and antibiotic resistance genes. For example, chloramphenicol and acetyl transferase. Acetyl transferase gene for selection of plasmid and many restriction sites for insertion of foreign DNA. देखिए, एक जो ये वेक्टर हम बना रहे हैं, उस वेक्टर में कौन कौन से जीन्स होने चाहिए या कौन कौन से रिकॉग्निशन साइट्स होने चाहिए, वो ये हैं। देखिए, ओरिजिन होनी चाहिए। ओरिजिन का अर्थ होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन। इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ एफ फैक्टर, जो कि एफ प्लाज्मिड में होता है, वो मेंटेनेंस ऑफ एफ फैक्टर जीन भी होता है उसमें। उसके बाद में प्लाज्मिड कॉपी के लिए भी जीन होते हैं, प्लाज्मिड कॉपी नंबर के लिए। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन्स होते हैं, जैसे कि क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस के लिए। और सिलेक्शन ऑफ एक ट्रांसफॉर्म जीन को पहचानने के लिए भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना आवश्यक होता है। बीएसी आर मेंटेन्ड एज सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स इन ई कोलाई, एक्सक्लूडिंग the replication of more than one BAC in the same host cell. ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं, जो कि वेक्टर्स हैं, इनको पर सेल ऑफ ई कोलाई एक ही मेंटेन किया जाता है, जिससे कि किसी और कॉपी से इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। द अपर लिमिट ऑफ फॉरेन डीएनए टू बी इंसर्टेड इन बीएसी इज़ अबाउट 300 to 3500 किलो बेस पेयर्स। केबी का अर्थ होता है किलो बेसेस। तो इतनी लंबाई के बेस पेयर्स वाले डीएनए को भी इंसर्ट किया जा सकता है बीएसी वेक्टर्स में। बीएसी आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शंस एज दे हैव गॉट हाई क्लोनिंग पावर, सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ क्लोन डीएनए एंड स्टेबल मेंटेनेंस ऑफ इंसर्टेड डीएनए। बीएसी को इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये जीनोम लाइब्रेरी बनाने में काम आते हैं, क्योंकि इनमें हाई क्लोनिंग पावर होती है। और इसके अलावा ये क्लोन डीएनए को अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं, स्टेबल भी रह सकते हैं।
These BAC are stable and alternative to YACs and therefore being used in genome sequencing projects, और इसलिए इन्हीं को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। आगे आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, इसका एक BAC वेक्टर का ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में देखिए ये डिफरेंट जीन्स हैं। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन है, देखिए EcoR1 ये रिकॉग्निशन साइट है। इसके अलावा कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि प्रोटीन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ये पार B साइट है, ये पार C साइट है, ये प्रोटीन स्पेसिफिक हैं। और इनके अलावा ये देखिए EcoRV साइट है, ORI-S साइट है, और ये यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें भी ये कई सारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तो इस तरह से ये एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया हुआ प्लाज्मिड है या वेक्टर है। लेकिन इस वेक्टर में एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि इसको बनाने के लिए अत्यधिक मेहनत लगती है और बहुत लेबोरियस काम होता है, और in libraries such as restriction digestion exams have performed a agarose plug to avoid sharing of large DNA molecules। और इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन वगैरह के लिए भी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखते हैं yeast artificial chromosomes। yeast artificial chromosomes, these are linear vectors that behave like an yeast chromosome, hence they are called as yeast artificial chromosome या YACs। It is used for carrying very large clone fragments of DNA। YAC को बहुत बड़े साइज़ के DNA फ्रैगमेंट्स को कैरी करने के लिए काम में लिया जाता है। David Burke and Maynard Olson have constructed a YAC cloning system which has cloned thousands base pairs per time. Thus, it has also been used for physical mapping of human genome project also. A typical YAC is PYAC3 vector containing the following functional elements from yeast. yeast YAC जो क्रोमोसोम वेक्टर है उसमें कौन कौन से फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ये देखिए NARS फॉर रेप्लिकेशन ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, जैसे इसको हम ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस को ARS कहते हैं, फॉर प्रोलिफरेटिंग इनटू द सेल। इसके अलावा सेंट्रोमियर टीलोमियर्स भी होती हैं, सेंट्रोमियर्स को CEN डिनोट करते हैं एंड टीलोमियर्स को TEL। इसके बाद में देखिए ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस फॉर सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन एंड मार्कर्स सच एज TRP1 या ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस एंड URA3 यूरेसिल बायोसिंथेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग सेल्स कंटेनिंग द YAC वेक्टर। ये जीन्स इसलिए ज़रूरी हैं इनमें वेक्टर में, जिससे कि इनको ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम पहचान सकें। जिस मीडियम में इन सेल्स को हम ग्रो करेंगे और उनमें अगर हम ये एंटीबायोटिक डाल दें तो उसकी प्रेजेंस में भी ये सेल ग्रो कर जानी चाहिए, और इसी तरह हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद देखिए ये फंक्शन भी होना चाहिए रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स EcoR1 एंड BAM3। इनके लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स भी होनी चाहिए। ये देखिए एक टिपिकल YAC वेक्टर है और इसमें ये डिफरेंट साइट्स हैं। ये YAC वेक्टर YAC of 150 kb or more behave like a regular yeast chromosome। YAC predominant vector system used for cloning of very large up to 100 से 1400 kilo base DNA fragments for mapping of complex eukaryotic chromosomes।
तो ये बहुत बड़े साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करने के लिए ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ये वाईएसी वेक्टर में आप देखिए, ये डिफरेंट एआरएस साइट है और ये टीईएल साइट, ये साल्ट साइट, ये डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स, हिंद थर्ड, बाम H1, हिंद थर्ड साइट, देन यहाँ पर भी ये है बाम H1 6100। ये जो है, जो डिफरेंट हम ये लिखते हैं, ये डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोगी होते हैं। थैंक यू।